बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है डी मल्टीप्लेक्सर्स। आज हम करेंगे 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर। इससे पहले 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर को हम कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डी मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास जो है सिंगल इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, और वो आउटपुट्स जो हैं वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। और डी मल्टीप्लेक्सर हमारे पास वो है अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सिंगल आउटपुट होता है और मल्टीपल इनपुट्स थे, इसमें सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स हैं। और सिलेक्शन लाइंस दोनों में है, तो इस तरह सिलेक्शन लाइन फर्स्ट सेकंड, आप S1 S2 S3 भी कर सकते हो एंड सो ऑन, एंड S0 S1 S2 भी। सो वी हैव 3 सिलेक्शन लाइंस. So 1 cross 2 raised to power 3, so 1 cross 8 mux. This is a single output, input, and there are from O0 to O1 and up to O of 7, ठीक है। तो O of 7 इसलिए है कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा 7 तक आएगा, 8 पॉसिबल आउटपुट्स होंगे। अब सिलेक्शन लाइंस हमारे पास 3 है, तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ द दीज 3 बिट्स, दीज 3 वैल्यूज़। और इसमें हम इनपुट जो लेंगे, सिंगल इनपुट है तो ऑल द इनपुट्स विल बी टेकन एज 1। हम सब इनपुट्स को 1 ही कंसिडर करेंगे। 1 इनपुट आएगा, 0 नहीं आएगी, क्योंकि बाइनरी है तो 0 और 1 हो सकते हैं, मगर इस केस में 0 नहीं होगा, 1 ही होगा। तो अगर हमारे पास S0 S1 S2 की ये कम्बिनेशन है तो हमारे पास O0 आउटपुट होगा। तो इस फर्स्ट के लिए हम जो है यहाँ से इनपुट लेंगे, यहाँ से इनपुट लेके कनेक्ट होगा दिस वन। इनपुट सारे सेम है, तो इसमें हम जो है जिस तरह मैंने बताया कि सब इनपुट्स हम 1 कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट आउटपुट के लिए जो O0 है, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो है वो S0 S1 और S2 की जो वैल्यूज़ है वो कम्प्लीमेंटेड है, 0 है। तो यहाँ पे ये S0 S1 और S2 की जो तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ से उठा लेंगे। सो S1 और ये S1 यहाँ से लेंगे, और ये हमारे पास S2 कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको यहाँ से लेंगे। न्यू, तो ये S0 S1 S2 की जो तीनों वैल्यूज़ कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हमने यहाँ से ली है विद द इनपुट I, सो दिस विल गिव अस O0। फिर हमारे पास जो सेकंड इनपुट है वो भी वही होगा, 1 होगा, और S0 S1 और S2 की जो वैल्यू 0 0 1, S0 और S1 मेरे पास 0 0 ही है। ये S0 की वैल्यू क्या जो है, पहले हम I को कनेक्ट करेंगे, फिर S0 मेरे पास क्या है, 0 है, यहाँ से कनेक्शन लूँगी। S1 जो है ये भी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है जो कि 0 है, तो इसको भी यहाँ से लूँगी। और S2 जो मेरे पास है यहाँ पे ये 1 है, दिस वन ये 1 है इन केस ऑफ O0, तो S2 की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगी, इधर से। तो ये इस तरह मेरे पास आ गया O1। अब जो है इसमें O2 को हम कैसे करेंगे, वही I की वैल्यू, I का जो होगा, और 0 1 0 O की S0 की वैल्यू 0 है, तो S0 में यहाँ से 0 ले लूँगी,
यहाँ पे S1 की वैल्यू 1 है, तो S1 में यहाँ से S1 ये है दिस वन, तो S1 को मैं यहाँ से पिक करूँगी, कनेक्ट करूँगी, और जो है S2 की जो वैल्यू है 0 है, तो S2 मेरे पास यहाँ से 0 है, तो मैं इसको 0 यहाँ से कनेक्ट करूँगी। ये मेरे पास आ गया O2। अब O3 है मेरे पास 0 1 1, तो अब मैं आई को यहाँ से कनेक्ट करूँगी, आई को यहाँ से ले लिया और इसको फिर ज़ीरो, S0 की वैल्यू 0 है, तो S0 में यहाँ से 0 ले लूँगी, S0 0 ले लूँगी। S1 और S2 की दोनों की वैल्यूज़ 1 है, तो S1 यहाँ से ले लूँगी, S1, और S2 यहाँ से है क्योंकि नॉन कम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ से लूँगी, कम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये मेरे पास आ गया O3। अब O4 के लिए हमारे पास S0 की वैल्यू जो है वो 1 है और वो 0 0 है, तो O3 के लिए मैं पहले I को कनेक्ट करूँगी, I को यहाँ से लूँगी, I को यहाँ से ले के इधर, और फिर S0 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो S0 यहाँ से मैं 1 ले लूँगी, जो कि ये है S0 मेरे पास 1 है, नॉन कम्प्लीमेंटेड। और S1 और S2 दोनों की कम्प्लीमेंटेड वैल्यू होती है। S2 ये है मेरे पास, S1 ये है और S2 भी साथ में है, S1 और ये S2, दिस इज़ S2। तो ये मेरे पास आ गया O4। अब O5 के लिए हम I को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और फिर S0 की वैल्यू मेरे पास 1 है, S0 की वैल्यू यहाँ से 1 लेंगे, और फिर ये है ये वाला U। S0 की वैल्यू 1 है, S1 की जो 0 है, S1 की 0 है, तो ये कम्प्लीमेंटेड वैल्यू यहाँ से कनेक्ट होगी, और S2 की वैल्यू जो है वो 1 है, S2 की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगी। तो ये मेरे पास O5 आ गया। अब O6 के लिए मेरे पास जो है इनपुट मैं यहाँ से लूँगी, इनपुट यूँ, और S0 की वैल्यू 1 भी है और S1 की वैल्यू भी 1 है, तो S0 में यहाँ से 1 ले लूँगी, और S1 की वैल्यू भी 1 है, तो मैं यहाँ से इसको ले लूँगी, और S2 की वैल्यू मेरे पास कम्प्लीमेंटेड है इन केस ऑफ O6, तो ये मैं यहाँ से S2 की वैल्यू यहाँ से कम्प्लीमेंटेड उठा लूँगी, यूँ करके कनेक्शन देने के लिए मैं इसको सर्कल सा कर दें। ये मेरे पास O6 आ गया। फिर O7 के लिए मैं यहाँ से इनपुट ले लूँगी, और S0 S1 और S2 की जो वैल्यूज़ है वो सब मेरे पास 1 ही है, तो S0 यहाँ से S1 यहाँ से, और S2 यहाँ से, क्योंकि नॉन कम्प्लीमेंटेड है, इसको ज़रा एहतियात से यूँ, तो S0 ये इनपुट यहाँ से आ गया,
ये S0 S1 S2 की नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू मैंने यहाँ से मिला ली है, इसको ज़रा यूँ करके। तो ये मेरे पास O(7) आ गया। तो मेरे पास ये सिंगल इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन लाइन, हमारे पास 8 टाइप ऑफ आउटपुट्स आ गए। अगर ये इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइंस होंगी तो O0 होगा, इस कम्बिनेशन सिलेक्शन लाइन में O1 होगा, इस कम्बिनेशन सिलेक्शन लाइन में O2 होगा, इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइन होगी O3 होगा, इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइन में O4, इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइन हुई हो तो O5, इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइंस होगी O6 और इस कम्बिनेशन में सिलेक्शन लाइन होगी तो O7 होगा। सो दीज आर द पॉसिबल आउटपुट्स। और इसको फिर सब इनपुट्स को जो है जितने सिलेक्शन लाइन को इनपुट के साथ एंड करके इनके मल्टीप्लेक्सन और डीमल्टीप्लेक्सन की बात हो रही, इसलिए हम एंड गेट से इसको मिला के, ठीक है। तो मेरे पास ये सिंगल इनपुट है, ये मेरे पास 8 टाइप ऑफ आउटपुट्स इन केस ऑफ 1x8 डीमक्स के केस में सिंगल इनपुट एंड 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स, 3 सिलेक्शन लाइन, 2 3 सिलेक्शन लाइन, इतने नंबर ऑफ आउटपुट्स मेरे पास होंगे इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। अगर हम सिलेक्शन लाइन को देखें, सिलेक्शन लाइन को देख के जितने सिलेक्शन लाइन होंगी 2 नंबर will be the possible outputs and we will have single input. So I hope 1x8 डीमक्स की आपको समझ आ गई होगी।